चलो ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस तक ख़त्म कर लिया था। अब इस वीडियो में इम्पेरेटिव से शुरू करते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, देखो इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो जिन जिन वाक्यों में आज्ञा मतलब ऑर्डर, एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, परामर्श, सुझाव, प्रस्ताव, सजेशन वगैरह वगैरह चीज़ें दी जाएं। चलो लिख ही देते हैं एक एक करके। वगैरह वगैरह चीज़ें हों तो वहाँ पे पता चल जाता है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। या फिर एक और चीज़ होती है कि किसी चीज़ को करने से मना किया जाए, प्रिवेंट टू डू एनी वर्क, इसको बोलते हैं एडवाइस। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सजेशन। और एक बात, इन वाक्यों में मतलब इन सेंटेंसेस के अंदर यू जो है हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब कि कोई इंसान होगा वो छुपा हुआ होगा। और एक और चीज़, एंड में इन सेंटेंसेस के बिल्कुल एंड में ओ की मात्रा ज़रूर आएगी, अधिकतर, ज़रूर तो नहीं कह सकता, अधिकतर आएगी। क्या लिख रहा हूँ मैं भी, अधिकतर, नोट हर बार। ठीक है, ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन पूरा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। थोड़ी सी और बातें बतानी है मुझे इसके अंदर ही, ये सब देख लो। इरेज करते हैं इसको। देखो सेंटेंस को सॉल्व करते टाइम V1 का प्रयोग करते हैं। V1 पता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज़ करते हैं V1 का। पर इसमें अपना की इंग्लिश हम लोग योर लिखते हैं। जैसे कि अपना काम करो, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। करो की हो जाएगी डू, फर्स्ट फॉर्म। अपना की होगी योर, काम की वर्क, डू योर वर्क। पर कुछ ट्रांसलेशंस के भी रूल हैं, वो भी अभी देख लेते हैं एक साथ। अगर 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 इम्परेटिव वाक्य सिंपल दिया जाए, जैसे कि निगेटिव नहीं है वो बिल्कुल भी, एकदम असर्टिव दे दिया, जैसे कि मैंने अभी दे दिया था अपना काम करो, लिख देते हैं यहाँ पे सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ ना हो जिसमें ना तो नॉट हो, ना कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ मत हो। तो उसमें सबसे पहले V1 लगती है, जैसे मैंने अभी लिख भी दिया था, फिर से एक बार लिख देता हूँ। अपना काम करो, तो सबसे पहले V1 आई थी, फर्स्ट V1 आई थी, डू। फिर इसके बाद अपना आ गया था, बाकी अपना सेंटेंस पूरा बना दिया था, योर वर्क जो जो बचा था वो बना दिया था। कह सिर्फ इतना रहा हूँ कि सिंपल वाक्य हो तो उसमें सबसे पहले V1 लगाई जाती है, बस। और एक दो दिखा देता हूँ।
अपना पाठ याद करो। सबसे पहले क्या आएगी? याद करो, लर्न। अपना की ओर, पाठ की लेसन। ठीक है, एक तो और देख लेते हैं। कठिन परिश्रम करो। इसका क्या होगा? करना की क्या होती है? V1 ही तो पहले लिखनी है। वर्क हार्ड, कितना सिंपल है। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव वाले। जब कहीं पे किसी चीज़ को करने से मना कर दिया जाए, नहीं हो सेंटेंस के अंदर या फिर मत हो जाए। इफ देयर इज ए प्रिवेंशन ऑफ वर्क, अगर यहाँ पर किसी काम को करने के लिए रोका जाए तो कैसे रोका जाएगा? या तो सेंटेंस में मत लिखा होगा, ये मत करो, या फिर क्या लिख सकते हैं वो लोग? नहीं लिखा होगा। दो ही चीज़ तो लिख सकते हैं, ये नहीं करो, ये मत करो, बस। जैसे कि यह मत करो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक, ये मत करो, तो सबसे पहले क्या लाना है हम लोग को? अच्छा, मैंने सबसे पहले बताया नहीं कि लिखते क्या है पहले। चलो पहले बता देते हैं कैसे बनानी है। तो इन सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू ही आती है, और डू के जस्ट बाद नॉट लगाया जाता है। तो डोंट से डू नॉट या फिर डोंट भी लिख देते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ होती है ना। किससे शुरू होने ये लोग? डू नॉट या डोंट से। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले वहाँ मत जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसका क्या होगा? डोंट सबसे पहले आना है, और फिर वैसा आप सेंटेंस बनाओ कि यहाँ पे मत नहीं था। डोंट की इंग्लिश हो गई मत। अब वहाँ जाओ की होती गो देयर, है ना। सिंपल सेंटेंस हो गया, वहाँ जाओ, गो देयर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। गरीबों का अपमान मत करो। सबसे पहले क्या आना है? डू नॉट। ठीक है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अगर सेंटेंस ये होता गरीबों का अपमान करो, मत नहीं होता इसमें, तो इतना ही तो बनाते इंसल्ट द पुअर। अब मत लिखा हुआ है तो लिखेंगे डू नॉट शुरू में। ठीक है, अब अगर सेंटेंस के अंदर कृपया शब्द लिख दिया जाए, सेंटेंस में लिखा हो कृपया, तो उसके अंदर ये ज़रूर आएगा प्लीज़ और काइंडली। कुछ भी लिख दें, अपनी मर्ज़ी। देखो इसका रूल देखो, तुम रूल ही लिख देते हैं। सबसे बढ़िया बात, सबसे पहले आना है प्लीज़ या फिर काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा। ठीक, इसको रूल समझ लो तुम इसका। अब देखो एक एग्जांपल से, कृपया मेरी सहायता करो।
कृपया मेरी सहायता करो, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्या आना है, प्लीज़ या फिर काइंडली, तो फिर कुछ भी लिख लो, प्लीज़, फिर V1 हेल्प, सहायता करने की होती है हेल्प, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया मेरी, तो मतलब मी, प्लीज़ हेल्प मी, या फिर और करके एक और बना देते हैं, काइंडली हेल्प मी, दोनों ही सही हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझा देते हैं इसको फटाफट से। कृपया वहाँ मत जाओ, कृपया की क्या आनी, प्लीज़। अच्छा मत भी आ गया इसमें, प्लीज़ के बाद फिर क्या आना चाहिए, डोंट से शुरू होना चाहिए, कृपया की लिख दी प्लीज़, अब इतना बनाओ वहाँ मत जाओ, तो डोंट गो देयर, कितना तो सिंपल है, पहले कृपया का लिख दिया प्लीज़, फिर वहाँ मत जाना का होता है, सबसे पहले मत की इंग्लिश लिखते हैं डोंट, फिर गो देयर, ठीक है। यहाँ काइंडली भी कर सकते हैं, ठीक, और करके ही लिख देते हैं, ठीक, दोनों ही सही होते हैं, काइंडली या फिर प्लीज़, ओके। तो चलो नेक्स्ट चीज़ पे आगे चलते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर हमेशा या फिर सदैव दे दिया जाए, जैसे कि हमेशा, सत्य बोलो, सदैव दे दिया जाए, सदा दे दिया जाए, या फिर कभी नहीं दिया जाए, देखो क्या क्या दिया जाए, सदा, सदैव, हमेशा, इन तीनों में क्या लिखना है, ऑलवेज, ठीक। और अगर कभी नहीं, कभी मत, तो इन दोनों में लिखना है नेवर, ठीक है। तो इसका रूल भी देख लेते हैं, चलो। सबसे पहले लिखना है ऑलवेज या नेवर, जो भी दिया हो सेंटेंस में उस हिसाब से लिखेंगे इसको, ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, प्लस V1, ज़्यादातर सेम ही रहते हैं ये, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ठीक है, ये E नहीं बना, C बना है, देख लिया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक, देखना पहले ऑलवेज, फिर V1, बोलना की स्पीक होती है, स्पीक, फिर ऑब्जेक्ट आ गया द ट्रुथ, ठीक है। चलो जल्दी फटाफट एक नेवर वाला भी देख ही लेते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए, ये रूल बना रहने देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर नेवर, ठीक, कभी भी झूठ मत बोलो, इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, सबसे पहले कभी मत की लिखी जाएगी नेवर, अब क्या रह गया, नेवर, अब रह गया सेंटेंस अपना, झूठ बोलो, नेवर टेल अ लाई, बोलना की होती है टेल, झूठ हो गया ए लाई, झूठ को ए लाई करके ही लिखते हैं, इतना पता है ना, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में
अगर देखो इम्परेटिव सेंटेंस के एंड में दो लिखा हो, दो, मुझे ये करने दो, मुझे वहाँ जाने दो, इस तरह के एंड में दो, एंड में ऐसे दो लिखा हो सेंटेंस में, दो, मुझे वहाँ जाने दो, तो शुरुआत में लेट लगाया जाता है, LET, लेट। ठीक है, इसका भी रूल यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, फिर बनाएंगे इसको। समझ गए ना? अगर कहीं पे दो दिया है एंड में दो, तो वो लेट से शुरू किया जाता है। चलो रूल लिख देता हूँ उसका पहले, फिर बात करेंगे। सबसे पहले लेट अपना, ठीक, फिर प्लस करके ऑब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुम लोग कहोगे दो दो ऑब्जेक्ट, देखो इसमें एक ऑब्जेक्ट ये वाला शुरू वाला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि जिंदा होना चाहिए, जीवित लिख दो। और ये वाला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि निर्जीव होता है, मरा हुआ, मतलब इसमें प्राण नहीं होते हैं। ठीक, तो फिर अब क्या आना चाहिए? इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट जो कि जिंदा हो। देखो क्या है इसमें से जिंदा? कोई लड़का ही जिंदा है, मुझे, लेट मी, फिर क्या है? V1 गो, फिर क्या बचा? ऑब्जेक्ट, वहाँ, देयर। तो इसका क्या बना था? मुझे वहाँ जाने दो, दो आया ना आखिरी में, तो मैंने बताया ना लेट से स्टार्ट होना है, लेट मी, फिर ऑब्जेक्ट आ गया था मी, फिर V1 गो। V1 पता है ना क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे V2 लिख देते तो सेकंड, V3 लिख देते तो थर्ड। ठीक है, इतना याद रखना। और फिर ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, वहाँ दिया था, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था मुझे। ये इनडायरेक्ट एसिड था क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जब सेंटेंस सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। देखो और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसको इरेज करने के बाद फटाफट से। ये रूल बना रहने दे रहे यहीं पे, ठीक है, एंड में दो आना चाहिए, ये भी बना रहने दे रहे, शुरू लेट से होता है। ठीक, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट। उसे बाजार जाने दो, ठीक है, इसमें भी एंड में दो आ गया ना, तो शुरू किससे होगा? लेट से। तो शुरू कर लेते हैं भाई, लेट। अब ऑब्जेक्ट चाहिए हम लोग को, ऑब्जेक्ट क्या आएगा? जो कि जिंदा है, उसे ही तो जिंदा है ना, तो उसे की इंग्लिश होती है हिम, लेट हिम। फिर V1 आएगी, गो। अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट जो कि निर्जीव हो, तो बाजार दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, गो टू द मार्केट। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लें। अच्छा कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी में दो नहीं आया फिर भी वो लेट से स्टार्ट होगा। आओ चिड़िया घर चलें, सॉरी। ठीक है, इसका क्या होगा? आपको पता ही तो है, जब कोई ऐसे बोलता है लेट्स गो देयर, तो वो भी लेट से स्टार्ट होता है, पर वहाँ पे ये तो नहीं कहते वो लोग मुझे वहाँ जाने दो, यहाँ जाने दो। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी?
अस गो टू द जू। ठीक है। अब एक ऐसा एक्सेप्शन दिखाते हैं जिसमें 2 आ रहा है पर वो लेट से स्टार्ट नहीं होगा। देखिए, मुझे एक पुस्तक दो। इसमें 2 आ गया पर ये लेट से स्टार्ट नहीं होने वाला। चलो इसको सॉल्व करते हैं। गिव मी अ बुक। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन जैसा है। एक्सेप्शन जानते हैं ना, अपवाद, उस टाइप का। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस वैसे ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और हो सकेगा तो उसी वीडियो में ऑप्टेटिव भी डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।